दोस्तों, क्या आप सभी को पता है कि एग्जाम हॉल में बैठकर अगर तुक्के लगाएं अच्छे तरीके से तो एग्जाम क्लियर हो जाता है। अगर नहीं पता था तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। मैं आपको वो तरीका बताने वाला हूं जिससे आप एग्जाम हॉल में बैठकर आसानी से अपना पेपर जो है वो क्लियर कर सकते हैं, वो भी तुक्कों के माध्यम से। लेकिन तुक्के लगाए कैसे जाते हैं, ये कैसे आपको वहां पर देखना होता है कि ये इसका सही आंसर हो सकता है नहीं, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे। तुक्के लगाए कब जाते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए। ऐसा तो नहीं होता कि आप घर पर बैठे अपना एडमिट कार्ड लिया, अपना एग्जाम हॉल में पहुंचे और डायरेक्ट तुक्के लगा दिए और एग्जाम सोचेंगे कि क्लियर हो जाएगा। नहीं, एक तुक्के कब लगते हैं दोस्तों, देखो जैसे आपके सामने आप यूपी पुलिस का एग्जाम है और उसमें आप चाहते हैं कि आप तुक्कों के माध्यम से आप एग्जाम क्लियर कर सके, तो कैसे करेंगे। आप 150 प्रश्न आपके सामने, तो आप क्या करेंगे, इनमें से आपको देखना होगा कि आपके पास कितने प्रश्न आपको सोल्व कर सकते हैं। इनमें से मान लिया आपने कितने 90 प्रश्न इनमें से आसानी से सोल्व कर लिए, तो अब आपके पास प्रश्न बचे 60। ठीक है, 60 में से आप देखेंगे कि थोड़ा एडवांस लेवल के प्रश्न जो हैं, जो 5 से 7 मिनट के अंदर क्लियर हो जाएंगे, जिनको सोल्व कर सकते हैं, तो उनको सोल्व करने के बाद आपके पास प्रश्न बच गए हैं कितने, 10 प्रश्न आपने सोल्व कर लिए और 50 प्रश्न आपके पास बचे हैं। नेगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/4 की। तो तुक्के लगाना तो लाजमी है, लेकिन कैसे लगाएं, सबसे बड़ी बात यही होती है। तो आपको तुक्के कैसे लगाने, देखो जब आप आपने एग्जाम हॉल में बैठा और आपको प्रश्न पढ़ लिया आपने, और जैसे प्रश्न पढ़ने के बाद आपके माइंड ने जो आंसर दिया, मान लिया माइंड ने आंसर दिया कि इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, तो आपको क्या करना है, तुरंत ऑप्शन सी पर टिक कर देना है। ऑप्शन सी पर टिक करने के बाद उसको ये भी चेक नहीं करना है कि ऑप्शन बी क्या है, ऑप्शन ए क्या है या ऑप्शन डी क्या है। अगर इस माध्यम से आपने मान लिया कि 20 प्रश्न में आपने तुक्का लगाया, तो आप देखेंगे कि उसमें से 50%, जो 10 प्रश्न है, उनमें आपके तुक्के बिल्कुल सही बैठेंगे। ठीक है, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कि बच्चा क्या करता है, आपने तुक्के लगाए, तुक्के लगाने के बाद जैसे ही तुक्का लगा कि बी हो सकता है, लेकिन उसका दिमाग क्या कहता है, जो दूसरा दिमाग होता है वो कहता है कि नहीं, इसका डी भी हो सकता है, और फिर क्या करता है, वो डी को राइट क्लिक कर देता है। ऐसा आपको नहीं करना है। आप जब भी आपका जो पहला माइंड आपको आंसर देता है, ठीक है, जब भी वो आपको बोलेगा कि इस क्वेश्चन का आंसर ए है या बी है, तो सदा आपने देखा होगा कि जब भी आप यूट्यूब पर लाइव मॉक टेस्ट देते हैं, कोई भी प्रश्न करते हैं, तो उसका आंसर आपको बी ही मिलता है और आप कहते हैं कि यार मेरा तो तुक्का सही बैठ गया। लेकिन एग्जाम हॉल में आपका तुक्का सही नहीं बैठता है। आप यही बोलते हैं आकर कि मैं एग्जाम हॉल में पता नहीं यार, फोन में जब मैं क्वेश्चन सोल्व करता हूँ तो मेरा तुक्का सही बैठता है, किंतु एग्जाम हॉल में आपका तुक्का सही नहीं बैठता। तो वो तुक्का कैसे सही बैठता है, वो तुक्का यही है कि जब आप पहला माइंड की बात सुनते हैं, जब आपका माइंड ने आपको बोला कि प्रश्न पढ़ते हैं इसका आंसर डी है, तो आपने डी पर क्लिक किया, तो वो एग्जाम हॉल में भी आपको ऐसे ही करना है। अगर आपका माइंड ने बोला कि इसका आंसर बी है या सी है, तो आपको डायरेक्ट वही क्लिक करना है और आप देखेंगे कि 20 या 22 में से आपके 17 या 18 क्वेश्चन आपके तुक्के के माध्यम से भी सही हो जाते हैं। तो ऐसे आप एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। लेकिन बिना पढ़े एग्जाम क्लियर कर ले, ये तो संभव नहीं है दोस्तों। आपको कुछ तो पढ़ना ही होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, और अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि जो पहली शिफ्ट का पेपर हुआ है उसमें क्या क्या पूछा गया है और किस माध्यम से आप उस प्रश्न को सोल्व कर सकते थे पेपर को। तो जल्दी से इस वीडियो को देखिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।